कहानी शुरू होती है एक गार्ड की छोटी सी गलती से। जब वो जमीन पर गिरा मीटबॉल उठाने के लिए ताबूत को हिला देता है। चांद की रोशनी जैसे ही मम्मी के सीने पर लगे एक कीड़े पर पड़ती है, उसका लाल पत्थर बुरी तरह चमकने लगता है। इसके साथ ही हजारों साल से सोई हुई मम्मी जिंदा हो जाती है, जबकि बेचारा गार्ड मीटबॉल खाने की तैयारी में था। मम्मी ताबूत से बाहर निकलती है और अपने आसपास देखकर एक गहरी डरावनी दहाड़ मारती है, लेकिन गार्ड को लगता है कि ये आवाज उसके पेट से आ रही है और वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अपनी बेइज्जती होते देख मम्मी गुस्से में नीचे उतरती है और तब जाकर गार्ड की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन एक सेकंड शॉक होने के बाद वो हंसने लगता है। उसे लगता है ये किसी दोस्त का रैंक है। वो मजाक मजाक में मम्मी को मुक्के मारने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ महसूस होती है। गार्ड मम्मी के सीने पर हाथ रखता है तो पता चलता है कि उसकी कोई दिल की धड़कन ही नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मम्मी अपना कंगन उतारकर गार्ड के हाथ में पहना देती है। गार्ड की आंखें तुरंत लाल हो जाती है और वो पूरी तरह से मम्मी के कंट्रोल में आकर उसका गुलाम बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की भाषा अलग थी और वो इशारों में बात कर रहे थे। मम्मी दीवार पर बनी पेंटिंग की तरफ इशारा करती है। गार्ड तुरंत समझ जाता है कि उसके मालिक को अपना खोया हुआ जादुई राजदंड वापस चाहिए और वो उसकी लोकेशन ढूंढने लगता है। बड़ी खोजबीन के बाद उसे राजदंड की लोकेशन मिल भी जाती है, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी थी। मम्मी का शरीर इतना बड़ा था कि वो इस छोटी सी कार में फिट नहीं हो पा रहा था और गार्ड की सिचुएशन खराब हो जाती है। जब वो सीट एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो बटन खराब हो जाता है और पूरी कार बुरी तरह हिलने लगती है। इसी तरह मम्मी के गुस्सा होने से पहले गार्ड सीट को कंट्रोल कर लेता है और उसे राजदंड वापस लाने का प्लान समझाता है। मम्मी भी अपना फ्यूचर सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी एक और मुश्किल आ जाती है। दरअसल गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था और अब उन्हें गैस भरवाने की जरूरत थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हजारों साल पुरानी मम्मी के पास ऐसे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बीच शाओ मेई नाम की एक लड़की म्यूजियम से मम्मी के चोरी होने की खबर देखती है। ये खबर देखकर उन्हें अपनी पुरानी मम्मी दोस्त की याद आ जाती है, जिसे उन्होंने ही कभी जिंदा किया था। लेकिन उसके दोस्त इस बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि मम्मी एक कीमती चीज है और उसका चोरी होना नॉर्मल है। दूसरी तरफ गार्ड अपनी गाड़ी लेकर उस घर पहुंच जाता है जहां वो जादुई राजदंड रखा हुआ था। गार्ड अभी भी प्लान समझा ही रहा था कि मम्मी से और इंतजार नहीं होता और वो सीधे विला की तरफ बढ़ जाती है। अंदर घुसते ही एक ही मुक्के में कांच का डिस्प्ले तोड़ देती है और सिक्योरिटी गार्ड को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मम्मी राजदंड उठाकर वहां से निकल जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। उधर शाओ मेई अपने टैबलेट पर उस नई मम्मी की जानकारी निकालती है और उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। ये नई मम्मी असल में उसके मम्मी दोस्त की पुरानी जानकार थी और तीनों के बीच एक खतरनाक लव ट्रायंगल था। दोस्त और ये मम्मी कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोस्त ने धोखे से उसकी बीवी को ही चुरा लिया था। इसी वजह से वो मम्मी कसम खाती है कि वो जन्मों जन्मों तक उस कपल से अपना बदला लेकर रहेगी। अब जब ये खूंखार मम्मी जा चुकी थी तो उन्हें अपने मम्मी दोस्तों की सेफ्टी की चिंता होने लगती है। तभी उसके दोस्तों को एक नया और खतरनाक क्लू मिलता है। वो देखते हैं कि खोई हुई मम्मी का कीड़ा लाल रंग का है। एक जानकार आदमी बताता है कि पुराने इजिप्ट में लाल रंग को कंफ्यूजन और बर्बादी का प्रतीक माना जाता था। इसका मतलब यह था कि लाल कीड़े वाली मम्मी असल में एक बुरी और खतरनाक शक्ति का सिंबल होती है। तीनों को पूरी कहानी समझ आ जाती है कि मम्मी चोरी नहीं हुई, बल्कि वो खुद जिंदा हुई है और अब उनके दोस्त खतरे में है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उन्हें फिर से जगाने का फैसला करते हैं और तुरंत म्यूजियम पहुंचते हैं। लोग म्यूजियम के स्टाफ बनकर अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन ताबूत चांद की रोशनी से बहुत दूर रखे हुए थे। खुशकिस्मती से शाओ मेई अपने साथ एक शीशा लाई थी, जिसकी मदद से वो लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। चांद की रोशनी जैसे ही कीड़े पर पड़ती है, देखते ही देखते उनकी दोस्त मम्मी भी जिंदा हो जाती है। अर्थात जल्दी से मम्मी का मुंह बंद कर देता है ताकि गार्ड्स को कोई आवाज ना सुनाई दे और वो लोग पकड़े ना जाए। वो उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि उसका पुराना दुश्मन मम्मी किंग जिंदा हो गया है और उसे मारने आ रहा है, इसीलिए उन्हें मजबूरी में उसे फिर से जगाना पड़ा और इसी तरकीब से वो उसकी पत्नी को भी जिंदा कर देते हैं। फिर वो पहले से तैयार की हुई नकली मम्मी को ताबूत में रख देते हैं ताकि गार्ड्स को धोखा दे सके। इस दिन राजदंड हासिल करने के बाद मम्मी किंग बदला लेने के लिए म्यूजियम पहुंचता है, लेकिन ताबूत को छूते ही उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों मम्मी को किसी ने बदल दिया है। गुस्से में वो अपने गुलाम के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही सीन चल रहा था। जिन मम्मी दोस्तों को होटल में छिपकर रहना चाहिए था, वो टीवी पर हैलोवीन की खबर देख लेते हैं। प्लान के मुताबिक उन्हें 3 दिन तक इंतजार करना था, जब तक उनके कीड़े की एनर्जी खत्म न हो जाए। लेकिन आज हैलोवीन का दिन था और ये अकेला मौका था जब वो आम इंसानों की तरह बाहर घूम सकते थे। वो दोनों सारी वार्निंग भूलकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और उधर मम्मी किंग भी उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचता है। किंग सड़क पर चल रहे एक कपल को पकड़ता है, लेकिन वो तो बस हैलोवीन के लिए तैयार हुए आम लोग थे। लोग किंग को अपने जैसा ही समझकर उसे पार्टी की लोकेशन बता देते हैं और ये सुनकर गार्ड को एक आइडिया आता है। वो किंग को बताता है कि वो दोनों मम्मी हैलोवीन का जश्न देखकर खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाएंगे। उन्हें बस वहां जाकर इंतजार करना होगा और उनका शिकार खुद जाल में आकर फंस जाएगा। उस वक्त मम्मी कपल एक जगह बैठकर अपनी पुरानी पेंटिंग को एंजॉय कर रहे थे। तभी दोस्त की नजर पास के एक पर पड़ती है और वो एक्साइटेड होकर वहां भाग जाता है, क्योंकि उनके जमाने में ये सब नहीं था। दोनों स्टेज पर जाकर ऐसा कमाल का डांस करते हैं, नीचे खड़ी भीड़ उनके लिए जमकर लालियां बजाती है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका दुश्मन किंग उन तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसकी नजर एक पेंटर के स्केच पर पड़ गई।